हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बीएम क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए भी आई है 2025 के लिए। और यह क्वेश्चन होगा माध्य, माध्यक, बहुलक। जो अक्सर जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं क्या है। कहता है माध्य से क्वेश्चन है, कहता है दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य वाला जो होता है, जितना भी संख्या दिया रहता है उसको क्या करेंगे, जोड़िएगा और जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड कर दीजिएगा। आपका आंसर है, सोल्व कर दे। देखिएगा इसका हल करते हैं सोल्व। जो संख्या दिया उसका माध्य निकालना है ना, तो लिख दीजिएगा माध्य इक्वल टू सभी संख्याओं का जोड़ कर दीजिए। जितना संख्या दिया उसको जोड़ कर लीजिए। तो 5, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, प्लस पर 2 है और 5 है। तो संख्या जोड़ दिया गया। अब कुल संख्या नीचे लिखिएगा। तो 1 2 3 4 5 है, तो बटे 5 से भाग कर दीजिए। अर्थात प्रेक्षणों की संख्याओं का योग और बटा प्रेक्षण की संख्या कर दिया जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए 5 और 5 और 5 10 हुआ, 10 20 2 22 हो गया। 22 बटे 5। अब इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 22 में 5 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 5 चौका 20 और बच गया 2 22 पॉइंट। तो बच गया 2 इधर, तो 20 आ गया। फिर 5 चौका 20 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो है कट कर 4.4 आ जाएगा। माध्य के लिए कितना हो जाएगा, 4.4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन फिर माध्य से है। कहता है 10 5 20 3 2 का माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य का फॉर्मूला यहाँ देखते हैं क्या होता है पहले कि माध्य। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, माध्य भी कहता है, समांतर माध्य भी कहता है, औसत माध्य भी कहता है। तो औसत माध्य का, समांतर माध्य का, माध्य का यही होता है। तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या का कुल योग, प्रेक्षणों की संख्याओं का कुल योग, क्या संख्या का कुल योग बटे प्रेक्षण की संख्या। फिर समझ लें माध्य का फॉर्मूला, प्रेक्षणों की संख्या है कुल योग, यहाँ प्रेक्षण की संख्या। यहाँ करते क्या है, जो कुल योग होता है, प्रेक्षण यही ना आपका है, जो माध्य निकालना है तो इसको जोड़ देते हैं। कुल योग, योग में जोड़ होता है, इसका जोड़ कर दिया गया। 10 5 20 3 और 2 को जोड़ा गया बटा प्रेक्षण की संख्या या कुल संख्या। संख्या गिनते 1 2 3 4 5, और 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 10 20 30 और 5 35 और 5 40, यानी 40 बटे 5 डिवाइड होगा 5 से, तो 8 5 40 कट कर 8 आ जाएगा। इसलिए इसका माध्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माध्य 8 हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुलक से है। आपको बताया कि माध्य, माध्यक, बहुलक से क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो यह क्वेश्चन बहुलक से लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 का बहुलक है। तो बहुलक, जो बहुलक का अर्थ जो होता है कि जो संख्या आंकड़ा में अधिक बार रिपीट करती है वही संख्या बहुलक कहलाती है। फिर देख लेंगे, जो संख्या अधिक बार रिपीट करती है वही संख्या उस आंकड़े का बहुलक होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 कितना बार है, 5 2 बार है। यहाँ पर 4 कितना आ रहा है, 4 3 बार है। लेकिन यहाँ पर 3 3 3 3 3 अधिक बार आपको 3 दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5, 3 5 बार है। जो आंकड़ा में अधिक बार रिपीट की है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा बहुलक। खोजिए इसमें ऑप्शन 1 कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3। अर्थात इसमें जो अधिक बार रिपीट में 3 आ रहा है, तो 3 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बहुलक निकालना इसका। 3 5 3 5 4 का बहुलक है। तो इसमें जो होगा, फिर वहीं जो अधिक बार रिपीट करो उसको देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या में। तो 3 3 3 3 कितना बार है, 2 बार है। और 5 5 कितना बार है, 2 बार है। तो इस स्थिति में 4 सिंगल है। तो जो संख्या बराबर आती है, अर्थात 3 3 2 बार रिपीट की है, 5 5 2 बार रिपीट की है, तो 3 और 5 दोनों बहुलक हो जाएंगे। 3 5 दोनों बहुलक होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 कहता है ऑप्शन ए, बी कहता है 5, सी कहता है 4। तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यह 3 और 5 दोनों आंसर में आएगा, दोनों आंसर में आएगा। तो इनमें से कोई नहीं दे रहा, तो इनमें से कोई नहीं लॉक है। यदि इसके स्थान पर ए और बी रहता, ए और बी आंसर में, तो ए और बी को अपना लॉक कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन माध्यक से है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है 5 3 2 1 7 का माध्यक है। तो किसी भी संख्या का माध्यक कहता है निकालना है, तो माध्यक निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में। तो चलिए इसको बढ़ते क्रम में हम देखते हैं क्या आता है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम वाली संख्या से आगे बढ़ते हैं। तो 1 है तो 1 को लिखा, और उसके बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 5 है 5 लिखेंगे, तो अब 7। ये बढ़ते क्रम में आपका हो गया, इंक्रीज बढ़ते क्रम में आ गया। तो करें क्या, इसमें सजाते हैं कि मान लो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 संख्या है तो 2 इधर छाट लीजिएगा, 2 अंक इधर छाट लीजिएगा। तो बीच वाला जो बच जाता है अर्थात 5 में, यह विषम संख्या 5 है तो विषम संख्या में आ गई। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, 5 अंक है तो 2 इधर छाट लेंगे, 2 इधर, जो बीच वाला बच जाएगा संख्या वहीं आपका माध्यक हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन देख लीजिएगा, ए ऑप्शन में है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। तो आपका माध्यक क्या आ रहा है 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माध्यक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 5 7 2 1 4 का माध्यक है। तो इसे सबसे पहले माध्यक निकालने का तरीका है कि आरोही क्रम में सजा लें। तो चलिए इसको आरोही क्रम से बढ़ते क्रम देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर है, सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 2 है तो 2 लिख लीजिए बढ़ते क्रम में। इसके बाद फिर आ रहा है 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, फिर उसके बाद 10 आ रहा है। तो यहाँ संख्या गण मैंने गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या आ रहा है अर्थात सम संख्या में। तो 3 इधर छाटिएगा, 3 इधर छाटिएगा, तो बीच में तो कोई भी संख्या नहीं बचने वाली है। तो इस स्थिति में करेंगे क्या, दोनों संख्या को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिएगा। अर्थात इसका हो जाएगा 4 5 4 + 5/2 अर्थात 5 4 9 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा, 9 में 2 से भाग कीजिएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 4.5 आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कहता है 4 ए में, बी कहता है 4.5। तो 4.5 निकल कर बाहर आ रहा है आंसर, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 4.5। देखिए विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका माध्य जो है एक्स में निकालना होता है। जैसे बताते हैं कि 5 दिया रहेगा, 3 होगा, इसमें एक्स होगा, 4 होगा, अब माध्य दिया रहेगा कोई भी संख्या 40 से मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको यह जो है वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।